एल्गल ब्लूम किसी वाटर बॉडी जैसे पॉन्ड, रिवर, लेक, स्ट्रीम में अगर एल्गी की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, एल्गी की ये पॉपुलेशन है वो तेज़ी से ग्रो करती है, तो उसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। एल्गल ब्लूम जो है ये फ्रेश वाटर बॉडी में भी हो सकते हैं और मैरीन वाटर बॉडी में भी हो सकते हैं। एल्गल ब्लूम मोस्टली माइक्रोस्कोपिक ब्लू ग्रीन एल्गी के ओवरग्रोथ के कारण होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कई बार जो माइक्रोस्कोपिक एल्गे जैसे सीवीड्स हैं उसके कारण भी एल्गल ब्लूम होते हैं। मोस्टली वाटर बॉडीज़ में एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस साल्ट्स हैं, तो इनकी वजह से एल्गल ब्लूम डेवलप होता है। अब ये है कि वाटर बॉडी में ये नाइट्रोजन और फास्फोरस साल्ट्स आते कहाँ से हैं। एक्चुअली क्या है कि जो फार्मर्स हैं अपने फील्ड्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। कई बार मैन्योर भी यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र की जगह पे, तो इस मैन्योर में भी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस साल्ट्स होते हैं। तो अब क्या है कि ये जो वाटर बॉडी के आसपास जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं यही नाइट्रोजन और फास्फोरस साल्ट का एक प्रमुख सोर्स होते हैं। जब रेनफॉल होता है तो जो वाटर बॉडी के नियर बाय एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं, तो रेन वाटर सरफेस रन ऑफ के थ्रू जब वाटर बॉडी में आता है तो अपने साथ वो न्यूट्रिएंट्स जो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस साल्ट्स और भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फील्ड से वाटर बॉडी में ले आता है। मोस्टली ये ठीक है कि मोस्टली एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस साल्ट्स की वजह से एल्गल ब्लूम होते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि यही दोनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एल्गे की ग्रोथ में लिमिटिंग फैक्टर रहते हैं। अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में हो तो एल्गे की खूब ग्रोथ होती है, लेकिन कुछ वाटर बॉडीज़ में नाइट्रोजन और फास्फोरस तो सफिशिएंट होता है, लेकिन आयरन कुछ स्पेसिफिक विटामिन या अमीनो एसिड कम अमाउंट में होते हैं, मतलब कि ये लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। अगर इन वाटर बॉडीज़ में एक्सेस में आयरन, विटामिन और अमीनो एसिड एंटर होते हैं तो यहाँ पर भी एल्गल ब्लूम डेवलप हो सकता है। तो एग्रीकल्चर फील्ड तो जो वहाँ का जो सरफेस रन ऑफ है वो तो एक मेन सोर्स है वाटर बॉडी के लिए एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस साल्ट्स का। इसके बिना क्या होता है कि अगर वाटर बॉडी में अनट्रीटेड सीवेज जो है ना वो डिस्चार्ज किया जाता है तो उससे भी एल्गल ब्लूम हो सकता है, क्योंकि अनट्रीटेड जो सीवेज वाटर है उसमें भी जो है न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, दैट इज़ आल्सो न्यूट्रिएंट रिच। तो इससे भी जो वाटर बॉडी में अगर उसको डिस्चार्ज किया जाता है अनट्रीटेड सीवेज को तो वहाँ पर एल्गल ब्लूम जो है वो डेवलप हो सकते हैं। अब है कि जो एल्गल ब्लूम है इसका इफेक्ट क्या होता है। एल्गल ब्लूम में जैसे बताया भी इसमें एल्गे की एक्सेस ग्रोथ होती है, एल्गल पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है। तो जब एल्गे की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो उस उतने ही जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही सेल जो है वो जो डेड होने वाले सेल हैं उनकी मात्रा भी उतनी ज़्यादा होगी। तो एल्गे के जो सेल जो डेड होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो डेड सेल्स होते हैं एल्गे के या डेड मास होता है एल्गे का, तो उनको एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। इस प्रोसेस में डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में बैक्टीरिया वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और इससे क्या होता है कि क्योंकि एल्गी उससे क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये वैसे जो एल्गल ब्लूम के दौरान बहुत मात्रा में होते हैं, तो उसका जो इवन डेड का मास भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, तो इसलिए काफ़ी ऑक्सीजन उसको डिकम्पोज करने के लिए चाहिए होती है। तो वाटर में जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है उसके कारण वाटर बॉडी में मौजूद जो और एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो भी डेड होने शुरू हो जाते हैं। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं, जिससे फर्दर ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है, फर्दर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी की वाटर पर जो है ना एक थिक कवरिंग जो है ना वो फॉर्म हो जाती है एल्गल ब्लूम के दौरान, तो एक थिक कवरिंग फॉर्म हो जाती है। तो ये थिक कवरिंग जो है ये सनलाइट को भी वाटर में एंटर नहीं होने देती। इससे क्या होता है कि कई जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स को सनलाइट तो चाहिए ना फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करने के लिए। जब वाटर में ऑक्सीजन लेवल बहुत लो चले जाते हैं तब उस वाटर बॉडी में कोई भी फिश, कोई भी एक्वेटिक इंसेक्ट या कोई भी और एक्वेटिक एनिमल जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। कुछ एल्गल ब्लूम क्या होते हैं कि एल्गल ब्लूम में क्या होते हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं ये न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं या अपने लिवर टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं वाटर बॉडी में जो रिलीज होते हैं।
तो इससे क्या होता है कि वो वाटर टॉक्सिक हो जाता है। तो जो भी एनिमल इन 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 ब्लू ग्रीन एल्गी पर जो भी न्यूरोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस करते हैं या लिवर टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो भी एनिमल इन पर फीड करता है, तो उनको पैरालिसिस भी हो सकता है या उनकी डेथ भी हो सकती है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग अगर फ़िश कैच करते हैं इस तरह के वाटर में जहाँ पर कि ऐसा एल्गल ब्लूम है जो कि न्यूरोटॉक्सिन और लिवर टॉक्सिन वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर इस तरह की वाटर कंटेमिनेटेड वाटर बॉडी से अगर फ़िश कैच की जाती है और उसको कंज्यूम किया जाता है, तो उस ह्यूमन बीइंग को भी वो भी गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, क्योंकि फ़िश में भी वो टॉक्सिन होंगे, क्योंकि फ़िश जो है या तो उस ब्लू ग्रीन एल्गी पर फीड की होगी या इनडायरेक्टली जैसे एल्गी पर कुछ ज़ू प्लैंक्टन ने फीड किया और फिर उसके बाद फ़िश ने उसको कंज्यूम किया, तो इनडायरेक्टली ये फ़िश की बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी फ़िश कंज्यूम करने के कारण जो है ना, वो करने पर जो है वो इंसान गंभीर रूप से बीमार हो सकता है।